तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, याद तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, शीतल आकाश एक पल को, याद तुम्हारी बाबा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं?
बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्यों को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। केवल आत्मा के पिता को ही परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, मनुष्य को नहीं। नाम बल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। कई पूछते हैं कि आप ब्रह्मा को भगवान क्यों कहते हो? आप इनका फोटो क्यों रखते हो? आप इनके सामने क्यों बैठते हो? तो बाबा ने तो पहले से ही समझाया है कि कोई भी स्थूल या सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा बाबा भी साकार में थे, अभी अव्यक्त हुए सूक्ष्म शरीरधारी, तो इनको तो कभी भगवान कहा ही नहीं। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंच उनका ठाव है। गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो आज बाबा याद दिला रहे, ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंचते ऊंच ठाव है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। परम धाम निवासी है शिव बाबा सदैव, और परम धाम में भी बाबा का स्थान ऊपर है।
इसलिए गायन है, ऊंचा उनका ठाव है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। आकाश के सितारे भी बैठे हैं ऐसे नहीं कहेंगे। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। इतनी ताकत मिलती है आत्माओं को कि परम धाम में जाकर के अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा, आपको इतनी ताकत बाबा देते हैं कि अपने स्थान पर स्थित हो जाते हो। आत्मा उनको याद करती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें और यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डीम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर में रहती है, बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। आत्मा रूपी बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी शरीर रूपी मोटर में जाकर पड़ती है। ऐसे 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। अब बाप कहते, तुम कितने डलहेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर क्या करो? बाबा कड़े शब्दों में कहते, बच्चे तुम कितने डलहेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। सतयुग के तुलना में पारस बुद्धि थे और अभी पत्थर बुद्धि बन गए हो, तो अब फिर क्या करो? अब फिर से अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के कभी भी आत्मा पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है, बैटरी चार्ज करनी है, पारस बुद्धि बनना है, आत्मा में पावर भरनी है, फिर से वैसा पावन बनना है सतयुग जैसा। उसके लिए बाबा ने कहा एक ही रास्ता है, एक सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूं, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। जो सतयुग के समय आत्मा की सतो प्रधान शोभा थी, वैसी अब बिल्कुल रही नहीं। आत्मा 24 कैरेट सोने जैसी शुद्ध थी, सतो प्रधान और पारस बुद्धि थी, बैटरी में फुल पावर थी। अब वैसी निशानियां रही नहीं, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो। अब बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना और पवित्र बनना। नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। पवित्र बनना, जितना हो सके अपनी पवित्रता को संभालना, पवित्रता को बढ़ाते जाना। पवित्रता की भी बहुत गहराई है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है ना।
लेकिन पवित्रता की भी, शुद्धता की भी बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा सुनाई है। तो अपनी पवित्रता को बनाए रखना और योग में रहना, तो बैटरी भरेगी। अगर बैटरी चार्ज नहीं होंगी तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनाते हैं उसका भी तीर नहीं लगेगा। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं और अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूं ऐसी अवस्था तो है नहीं। औरों को ज्ञान देते समय बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, परंतु दिल अंदर खाता रहता है कि हमने तो ये अभ्यास किया नहीं, हम तो ऐसे स्थिति में नहीं है, हम तो ऐसा मेडिटेशन करते नहीं जो दूसरों को सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये दिल खाता है कि हम जो वर्णन कर रहे हैं ये स्वयं में तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। हर एक अपने को देखे कि हमें कितनी जिम्मेवारी है, हमें कितने बंधन हैं, और हमसे ज्यादा दूसरों के पास झंझट है, हमसे ज्यादा दूसरों को बंधन है, समस्याएं हैं। किसी को शारीरिक, किसी को समाज का, तो किसी को अपने मन का। तो अपने को समझना है ना कि हमको तो उतने झंझट नहीं है, हमारे पास तो उतनी समस्या नहीं, हमको तो वैसे बंधन नहीं है, हमारा तो फिर भी शरीर भी ठीक ठाक है, संबंध भी ठीक ठाक है, और हमारा मन भी ठीक ठाक है। तो हम बाबा कहने जैसा पुरुषार्थ कर पाएंगे, बाबा की आशा हम जरूर पूरी कर सकेंगे। बाकी दूसरों को देखो तो उनके पास तो बहुत समस्याएं हैं। तो बाबा ने कहा तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिनको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। जितना परिवार बड़ा उतने झंझट भी ज्यादा। अब जिनको लौकिक में बच्चे ज्यादा होते हैं तो उनकी जिम्मेवारियां, उनके कार्य भी बहुत सारे होते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जास्ती होते हैं तो उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, लौकिक रीति भी देखा कि जिनको ज्यादा बच्चे होते हैं और जिनका ज्यादा बड़ा परिवार होता है तो उनको उतना बंधन, जिम्मेवारियां महसूस होती, तो उतना फ्री होकर के वो योग नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा को कितने बच्चे हैं, बाबा का कितना बड़ा परिवार है, और ब्रह्मा बाप ने, मम्मा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हुए भी अपनी योग की ऊंची अवस्था को प्राप्त किया। ब्रह्मा बाप भी बहुत बड़े संगठन में रहे और मम्मा भी बहुत बड़े संगठन में थी, फिर भी उन्होंने अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो बाबा ने कहा आपको तो उतने झंझट नहीं ना, आपके पास तो उतनी जिम्मेवारी नहीं है, आपको तो उतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस बाप को सबकी देखरेख करनी पड़ती है, बाबा को याद भी करना है। ब्रह्मा बाबा को ढेर सारे बच्चों की जिम्मेवारी, इतने सारे बच्चे पत्र द्वारा समस्याओं का समाधान मांगते थे, तो सबको पत्र द्वारा उमंग भरना, समस्याओं का समाधान देना, ये भी तो जिम्मेवारी थी। सेंटर्स खोलने की जिम्मेवारी थी, बच्चों को लायक बनाने की जिम्मेवारी थी। विदेश तक सेवा के प्लान ब्रह्मा बाप ने बनाए उस समय पर। तो बाबा ने कहा ऐसी आपको तो जिम्मेवारी नहीं है ना। वो प्रजापिता होने के कारण उन्होंने ढेर सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए भी अपने को संपन्न बनाया, संपूर्ण बनाया। ऐसे आप बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत हल्के हो, आप फ्री हो, आपको तो इतनों की संभाल नहीं करनी पड़ती है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो,
हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। अव्यभिचारी पूजा द्वापर में पहले पहले शिवलिंग की ही करते आए हैं, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। द्वापर में आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो बाबा ने कहा अगर आत्म अभिमानी होंगे तो पूजा थोड़े ही करेंगे। बाप समझाते पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। द्वापर में पहले पहले भक्ति शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य ने अपने परिवार के साथ बैठ शिवलिंग की पूजा की, तो उनको देख करके प्रजा में भी कईयों ने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए और शिवलिंग की पूजा की। उनको देखकर दूसरों ने सीखा। ऐसे करते शुरुआत में सिर्फ शिव की ही पूजा करते रहे। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो हर एक आत्मा को सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है कि सुख के बाद फिर द्वापर से लेकर के थोड़ा थोड़ा दुख में भी आना है, और कलयुग अंत में फिर दुख और ज्यादा महसूस होता तो भक्ति की तीव्रता भी बढ़ाते हैं। उसके कारण बाबा मिल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा की कहानी ही ऐसे बनी हुई है, चढ़ना है और उतरना है। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। 5000 वर्ष हुए तमो प्रधान बने धीरे धीरे, और अभी जल्दी से जल्दी कम से कम समय में वैसा सतो प्रधान बनना है, सतयुग आदि के समय जैसा। तो इसमें मेहनत तो जरूर लगेगी ना, क्योंकि सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे तो चढ़ने के लिए तो 5000 वर्ष नहीं मिल रहे। मेहनत करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पुरुषार्थ के लिए टाइम बहुत थोड़ा दिया है संगम युग का, उसकी भी बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो बाबा ने कहा मेहनत तो है सतो प्रधान बनने के पुरुषार्थ में। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आय तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। अपने को देखना है, यहाँ बैठे बैठे, फिर सारे दिन में भी बीच बीच में, कि कहीं कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। दृष्टि अशुद्ध तो नहीं बनती है। कोई की कमी कमजोरियां देखने की दृष्टि, और कोई के प्रति ईर्ष्या द्वेष की दृष्टि, कोई के प्रति नफरत की दृष्टि, कोई के साथ कंपेयर करने की दृष्टि, ये भी अशुद्धि है। जैसे देह की तरफ दृष्टि जाना और काम विकार की फीलिंग आना, ये अशुद्धि है। ऐसे ही काम विकार के बाल बच्चे सारे क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और एक दूसरे से कंपेयर करना अज्ञानवश, ज्ञान की कमी के कारण, ये भी विकार के ही बाल बच्चे हैं। तो अपने को देखते रहेंगे कि हमारी दृष्टि कितनी सिविल बनी है, कितना आत्मिक दृष्टि, ज्ञान युक्त दृष्टि के आधार से हम अपने साथियों को देखते हैं, ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को, और ज्ञान में न चलने वाली आत्माओं को भी हम कौन से ज्ञान को यूज करते हुए देखते हैं।
माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। बाबा ने कहा विकारी दृष्टि न हो, आप बच्चे दृष्टि दे सकते हो ब्राह्मणों को। तो दृष्टि द्वारा शक्ति देने का अभ्यास, दृष्टि द्वारा शांति देने का अभ्यास, दृष्टि द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न सुख शांति पवित्रता आनंद सुख ये किरणें अनुभव कराने का अभ्यास बाबा बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा आपकी दृष्टि क्रिमिनल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दृष्टि द्वारा आपको सेवा करनी है। तो विकारी दृष्टि न हो, ये जिन्होंने बहुत काल अभ्यास कर लिया वो फिर दृष्टि द्वारा सेवा कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा आप तो ब्राह्मणों को अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं आनी चाहिए। आपस में पवित्र नाता है और कोई नाता नहीं। बाबा ने कहा कोई अपवित्र दृष्टि न हो। जब है ही आपस में एक परिवार के और एक पिता की संतान, तो कुदृष्टि जरा भी न हो, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव होना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है। ब्लड कनेक्शन में कैसे अपनापन रहता है, वो लव रहता है। ब्लड कनेक्शन में कोई बातें आ जाए तो उन बातों को लेट गो कर देते हैं। कोई बात हो तो समा लेते हैं, तो पड़ोस में जाकर के वर्णन नहीं करते क्योंकि घर की बात है। ब्लड कनेक्शन में कोई बात हो उसको सहन भी कर लेते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा ये जिस्मानी प्यार बदल करके रूहानी बन जाए, और रूहानी प्यार में वो शक्तियां यूज करो, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, मिलनसार होने की शक्ति। बाबा कहते इसमें बहुत मेहनत है। ब्लड कनेक्शन वाला प्यार बदल करके रूहानी बन जाए, बाबा ने कहा इसमें बहुत बहुत मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते हैं। बाबा ने समझाया है यह आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। दृष्टि से सृष्टि गायन है। तो बाबा ने कहा आंखें धोखेबाज हैं सर्व कर्मेंद्रियों में से, तो इनको परिवर्तन करना है। सूरदास की कहानी है कि उन्होंने आंखें निकाल दी, और कोई साधु संत है जो आंखें बंद करके बैठते हैं, आंखें झुका के ही बात करते हैं, किसी से आंखें मिलाएंगे नहीं। लेकिन बाबा ने कहा आपको तो आंखें खोलकर बैठना है, आंखें खोलकर कार्य करना है। किसी को ज्ञान भी देना है तो उनको दृष्टि देते हुए तो अभ्यास चाहिए ना, कि उनके प्रति पवित्र दृष्टि हो, महान दृष्टि हो। ये अभ्यास होगा तो स्वयं का और उनका कल्याण कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा आंखों को बदलना है, इसलिए आंखों द्वारा सेवा करना बाबा सिखा रहे हैं। इनको सेवा में लगा दो तो इनकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। दृष्टि द्वारा सारे विश्व को फरिश्ता रूप से सकाश देना, दृष्टि द्वारा प्रकृति को सकाश देना, दृष्टि द्वारा अपने पास जो भौतिक चीजें हैं जैसे पानी को चार्ज करके पियो, ऐसे दृष्टि द्वारा सकाश देने की सेवा में लग जाएंगे तो दृष्टि भी पावन होती जाएंगी और ये बहुत मदद करेगी विश्व सेवा में। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम आत्मा हैं।
एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं, हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। साकार में बाबा और मम्मा थे, उस समय कचहरी होती थी और भाई बहने जो होते थे वो सच सच बताते थे मम्मा के आगे। फिर धीरे धीरे वो सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि इतना सच बनाने की हिम्मत किसकी होगी नहीं ना, तो वो सिस्टम बंद हो गया। फिर भी बाबा चाहते हैं कि टीचर्स क्लास में सबसे पूछे कि दृष्टि कैसी रहती है, कितना विजय पाया है क्रिमिनल दृष्टि के ऊपर। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड हो जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, तो वह सत्य ही बतलाते हैं। गायन है सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा सच्चे हैं तो बच्चे भी तो सच्चे ही होंगे। बाबा सत्य बतलाते हैं और बाकी सब है गपोड़े। जो भी ईश्वर के बारे में बताया, देवताओं के बारे में बताया शास्त्रों में, भक्ति में, बाबा ने कहा वो सब है गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं, यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, बोलो 108 की जो माला है उस माला में ऊपर फूल है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। 108 मणकों की माला में ऊपर में फूल है शिव बाबा का यादगार। उनको आंखों पर रखते हैं, उनको प्यार करते हैं। माला पूरी हो जाती फेरना, तब भी रखने के पहले उस फूल को प्रणाम करते हैं। तो किसका यादगार है? ये शिव बाबा का यादगार है, जो ऐसा विजयी बनाते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। बाबा आए हैं बच्चों को मखमल की पटरानी बनाने। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते खादी की महारानी बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति सेना होना। बाबा ने कहा ज्ञान की ललकार करनी चाहिए बच्चों ने। सत्य ज्ञान सुनाने में बच्चों में निर्भयता होनी चाहिए और निर्भयता के साथ साथ नम्रता भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उद्दंडता दिखाई दे, अहंकार दिखाई दे। शिव शक्ति माना बैलेंस, नम्रता, स्नेह और निर्भयता का। स्नेह के वाइब्रेशन देते रहे, उनके लिए स्नेह के संकल्प अंदर में हो, शांति की स्थिति हो और निर्भयता से भाषण करो, तब उनका पूजन होगा। उद्दंडता होंगी या अहंकार वाली वाणी होंगी तो लोग दूर दूर भाग जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे और ही दोबारा ज्ञान सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा बात करने में शेरनी बनो, अर्थात निर्भयता से सत्य ज्ञान को स्पष्ट करना। खास करके जो विद्वान पंडित महामंडलेश्वर हैं, उनके साथ ज्ञान की चर्चा करने में बच्चों को बहुत योग बल से काम लेना होता है, क्योंकि वो तो अपनी तपस्या में भी माहिर होते हैं। उन्होंने भी कुछ तपस्या और त्याग किया हुआ होता है। उनसे ज्यादा बल जब सुनाने वालों में होगा तब कोई तीर लगेगा। तो बाबा ने कहा
ज्ञान सुनाने के लिए आप पावरफुल बनो, शेरनी बनो। आपस में बात करने के लिए नहीं, आपस में बात करने के लिए नम्रता, शांति, स्नेह का गुण झलकना चाहिए। आपस में बात करने के लिए शेरनी नहीं बनना है, लेकिन ज्ञान सुनाने का जब कार्य होता है उस समय पर बाबा ने कहा आपकी शक्ति को आप यूज करो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आय बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अपना अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, कौन से संकल्पों से हम कर्म करते हैं। जब हम कर्म करते हैं उस समय पर हमारे अंदर में क्या चल रहा था, अपनी जांच करनी चाहिए, बाबा को बताना चाहिए। बाबा ने कहा अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए। चेकिंग होंगी तो अपनी अवस्था को सुधारते जाएंगे। एक ही कार्य के प्रति हर एक का दृष्टिकोण, हर एक की सोच अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कहानी आपको पता होंगी कि पत्थर से कोई मूर्ति बना रहे थे, मंदिर बना रहे थे, तो 3 जन से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक ने कहा क्या करे, मजबूरी है, पत्थर तोड़ करके पेट का गुजारा करना पड़ता है, क्या करे, नसीब में यही लिखा है। तो उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, और ही उसके चेहरे पर ऐसी दुख और निराशा की छटाएं थी। फिर दूसरे ने कोई और साधारण बात सुनाई कि क्या करे, मंदिर बन रहा है, हमें यहाँ काम मिला और कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हम इसमें लग गए। साधारण थॉट थे। और तीसरे के थॉट थे महान, कि हम मूर्ति बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये हमारा भाग्य है कि हमें यहाँ पर अवसर मिला। ऐसा अवसर किसी को मिलता नहीं है। हमारे में जो कला है वो ईश्वर के काम में लगाने के लिए हमको चांस मिला है। तो ये कितना बड़ा हमारा भाग्य है, भगवान की कृपा है। ऐसे सोच से कर रहे थे तो उसके कारण उनके चेहरे पे बहुत तेज था, खुशी खुशी से कर रहे थे, थकावट नहीं थी। तो बाबा ने कहा वर्णन करना चाहिए अपनी अवस्था का, कि हमारी आंखें कैसी हैं, सोच क्या चलती है, किसी को देखने में, किसी वस्तु को देखने समय क्या सोच चलती है, वर्णन करना चाहिए। अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूं। बाबा समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी पहलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिनके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। धन का सदुपयोग करने की बुद्धि भी सबको नहीं होती, उससे भी कई पाप करते हैं। कलयुग में तो ऐसे ही चल रहा है, ज्यादा पापात्मा वही बनते हैं जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है। बाप कहते पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूं, यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम भाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो, रहम तो आता है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो चाहे मदद ले सकती हो। तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो।
तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर समझाएं। माताएं भी अच्छी हों, कोई अच्छा युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए। कुमारियों को वेश्याओं के पास जाने के लिए मना है, बाकी आज बाबा ने युगलों के लिए कहा, माताओं के लिए कहा, जा करके समझाएं, ग्रुप में जाकर समझाओ, एक दो नहीं लेकिन ग्रुप में जाकर के समझाना चाहिए। पवित्र रहने से ही विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूं, तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो मांगते नहीं हैं। अर्थात किसी से हम डोनेशन मांगना, पावती कटाना, ऐसे सहकार्य नहीं मांगते हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, अपने ही तन मन और धन से मेहनत करके स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो, बहुत आत्माओं का कल्याण हो, जिसके द्वारा कोई महापरिवर्तन दिखाई दे किसी के जीवन में। ऐसे बाबा कहते वाह वाह हो, ऐसे प्लान बनाओ, हजारों मदद देने वाले भी निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। जो युगल सर्विसेबल है तो उनके बच्चों को संभालने के लिए भी बाबा कहते किसी अन्य को आप लगा दो, किसी अन्य को आप पैसा दे करके भी बच्चों को संभालने की ड्यूटी पर रखो, बाकी आप सर्विस करो। ऐसा प्रागदिल होना चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी तरफ बात है गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। कोई बात अगर बाबा को नहीं बताते, बाबा से छिपाते हैं, तो बाबा ने कहा 100 गुना पाप चढ़ जाता, नुकसान तो आप आत्मा का स्वयं का ही होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है।
प्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। अपने संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना और पुरानी दुनिया की वस्तुओं को व्यक्तियों को देखते हुए न देखना, यही माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। आज बाबा ने कहा, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डिस्चार्ज हो गई है, डल हो गई है। अभी बाबा की याद से इस बैटरी को फिर से भरना है। और बाबा ने कहा, आप बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो, क्योंकि आपके पास वैसे बंधन नहीं है जैसे दुनिया वालों के पास है। आपके ऊपर उतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी बाबा मम्मा के ऊपर रही, और आपके पास वैसी समस्या नहीं है जैसे दुनियावी आत्माओं के पास है। तो आप बहुत निर्बंधन हो, इसलिए आप बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने की मेहनत कर सकते हो, और आप सतो प्रधान आत्मा कम से कम समय में बन सकते हो। तो बाबा ने कहा, अपने को देखो, कर्मेंद्रियों की जांच करो, कैसे धोखा खाते हैं, क्या संकल्प चलते हैं, कैसे माया पहलवान बन करके सताती है, क्या अंदर में वार हो रहा है। अपनी चेकिंग चाहिए। और आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने कई उपाय भी बताए। बाबा ने कहा, दृष्टि को आपको ऐसा श्रेष्ठ बनाना है जो आप ब्राह्मणों को भी दृष्टि दे सकते हो। किसी को आप दृष्टि द्वारा शीतल कर सकते हो, अपनी दृष्टि द्वारा शक्ति का सहयोग आत्माओं को दो। तो ऐसे बाबा ने आज बहुत सारी पुरुषार्थ की गुह्य गुह्य बातें सुनाई है। ओम शांति।
बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना, बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। देखो इसे कभी व्यर्थ ना गवाना, देखो इसे कभी व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। कलियुग की अंधेरी रातें हैं खत्म होने वाली, सतयुग की नई दुनिया की है स्थापना होने वाली। पवित्र बनना तुमको, औरों को भी बनाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना।